हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर 2023-24 जो आप सभी के यानी कि 2023 में ठीक है इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा चलेगा। उसमें जो इंग्लिश का वायरल पेपर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर हम आप सभी को बता रही है बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी जगह इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर में ठीक है बिल्कुल यही पेपर आ रहा है। तो अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर जाते हो तो आप सभी का इंग्लिश में ठीक है अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में 70 पूरे के पूरे नंबर आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को, और यहाँ पे हम आपको इस पूरे पेपर की उत्तर के साथ बताएंगे, तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को ठीक है ये पूरा पेपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे अपनी 10 अंकों का रोल नंबर लिखना है, ठीक है, कोई भी रोल नंबर आप लोग यहाँ पे अपना लिखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और इस तरह से OMR सीट भी आप सभी को मिलेगा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में, जिसमें जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पेपर में दिया है उसका आंसर आप सभी को इसी OMR सीट में भरना है। तो कैसे आपको भरना है, ठीक है, पूरे तरीका हम आप सभी को यहाँ पे पूरा भर के बताएंगे। तो इसमें देखिए जो आप सभी को हाफ ईयरली एग्जाम में आपको जो टाइम मिलेगा इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, ठीक है, 3 आवर्स 15 मिनट्स। और यहाँ पे जो ये 15 मिनट है इसमें आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। आप लोग जरूर इस 15 मिनट में इस प्रश्न पत्र को पढ़िएगा और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है ठीक है वो 70 नंबर का है, यानी 70 नंबर का आता है। इसमें देखिए कुछ यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है, उसको भी आप सभी को पढ़ लेना है। जैसे फर्स्ट वाला तो हमने आपको बताया कि 15 मिनट आप सभी को इस पूरे पत्र को पढ़ना है, ठीक है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें आप सभी को पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है बिल्कुल अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी इसमें 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर ठीक है विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए पार्ट ए में जो है वो कंसिस्ट यानी ऑफ द 20 मल्टीपल ठीक है चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया, उसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे भरना है। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे कुछ निर्देश दिए थे। अब यहाँ पे देखिए पार्ट ए सबसे पहले और इसमें 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 से 3 तक ठीक है सिर्फ इस पैसेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पैसेज रहेगा उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रहेंगे, टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ पे क्या है, ये जो दिया है इस तरह से पैसेज, ये एक तरह से अनसीन पैसेज टाइप का है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बीएन से लेकर के टूरिज्म तक यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज, ठीक है। इसी पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़कर आप सभी को यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों है इसका आंसर आप सभी को लिखना है, ठीक है, यहाँ पे सही टिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ठीक है ये पैसेज है। अब इसके बाद देखिए हम आपको सबसे पहले इसके क्वेश्चन को दिखा दे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है टूरिज्म इज अबाउट टेकिंग ए टूर। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर विजिटिंग ए प्लेस फॉर ठीक है साइट सीन। इस तरह से ये क्या है इसका आंसर है, यानी पहले का सी राइट है। अब देखिए इस पैसेज में किस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है विजिटिंग, यानी विजिटिंग और फिर उसके बाद फॉर साइट सीइंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक इसका क्या है, इसका आंसर है। अब आप सभी को देखिए इसका आंसर किस तरह से अनसीन पैसेज का खोजा जाता है, इसकी ट्रिक हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से हम आपको ट्रिक बताएं। इस वीडियो में हम आप सभी को ये ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सभी को OMR सीट में किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सभी को अपना हस्ताक्षर करना है, ठीक है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। और यहाँ पे पहले का कौन सा ऑप्शन राइट था, पहले का सी, तो यहाँ पे आपको पहले का सी आप इस तरह से आपको क्या करना है, पहले के सी को इस लड्डू को भर देना अच्छे तरीके से। और आप सभी को ब्लैक और ब्लू पेन से डार्क पेन का यूज करके यहाँ पे इस गोले को भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बाई हाइकिंग इन बिल्डरनेस द आथर मीन्स, यानी इसका
क्या अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी, यानी वॉक इन द फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। यानी वो कहाँ टहल रहे थे, जंगल के एरिया में टहल रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, ए क्रूज शिप इज, ठीक है। यानी क्रूज का मतलब जो समुद्र में यात्रा कराते हैं ना सब जहाज, उसको क्रूज कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्रूज शिप इज क्या होगा, वो बहुत ही लार्ज रहता है। तो ए लार्ज शिप दैट कैरीज पीपुल ऑन, ठीक है। यहाँ पे वॉयेजेस ऑफ प्लीजर, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन ए राइट है। इस तरीके से नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आप सभी को इसमें क्या करना है, करेक्ट आंसर को ढूंढना है। तो चौथा क्वेश्चन है, ही वांट्स टू डैश डैश ट्रेकिंग इन द हिमालयाज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डैश डैश है इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गोइंग, गोज, गॉन, गो। तो इसमें से कौन सा इसमें, ठीक है, जो ऑप्शन है वो सुटेबल रहेगा, कौन सा इसमें ऑप्शन लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी ही वांट्स, वांट्स का मतलब इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें गो लगेगा, ठीक है, यानी वर्ब का फर्स्ट लगेगा। तो यहाँ पे आपको गो भरना है, यानी ही वांट्स टू गो, ठीक है, ट्रेकिंग इन द हिमालयाज, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूरिजियस, ठीक है, क्यूरिजियस, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्यूरिजियस। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक यहाँ पे टेंस दिया हुआ है, बनाकर वाक्य दिया हुआ है जो कि इधर उधर है। आप सभी को इस वाक्य को सुटेबल इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल उसका सब्जेक्ट, ठीक है, जो भी वर्ब होते हैं वो अच्छे तरीके से लगे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल कौन से लाइन में इसको अच्छे तरीके से रखा गया है। तो यहाँ देखिए द टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिक ए, फिर इसके बाद इज फेवरेट ऑफ ऑल रमेश। अब इसको देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ऑल द टीचर ये गलत है क्योंकि ऑल से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये भी नहीं होगा राइट, क्योंकि रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स यहाँ पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, रमेश द टीचर इज फेवरेट ऑफ ऑल, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है डी, रमेश इज ए फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स, यहाँ पे ये ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस बना हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, ठीक है, यहाँ पे मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पे मिसस्पेल्ड का मतलब अबेंडेंस, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सी पुट्स द पेन डैश डैश हर पॉकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि पेन को पॉकेट में रखने के लिए इनटू का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या है, इनटू का यूज होगा। तो यहाँ पे इनटू ऑप्शन क्या है, राइट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 से लेकर 10 तक, जैसा ये पेपर है ना बिल्कुल सेम ऐसा ही, यानी इसी टाइप से जो क्वेश्चन, जिस तरह से इसमें जौन जौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में आएगा। इससे पहले हमने क्लास 10 हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट का बता चुके और उसका प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, आप लोग, ठीक है, चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी को देख लीजिएगा। और बोर्ड परीक्षा के भी वायरल पेपर को हम बना चुके हैं, आप लोग उन पेपरों को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे क्या है, ये एक पैसेज दिया हुआ है और ये पैसेज प्रोज से है, ठीक है। पहला जो था पैसेज वो आपका अनसीन पैसेज से था और ये जो है ये प्रोज से है आपके। और इसमें क्या है, इस तरह से पैसेज दिया हुआ है और इसको यानी आन से लेकर के गॉड तक। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में पहला लेंचो है, यानी ये जो पैसेज है ये द लेटर टू गॉड जो एक चैप्टर है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये पैसेज दिया हुआ है और आप सभी को इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए उसका आंसर आप सभी को लिखना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेना, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 9वां क्वेश्चन है, लेंचो हैड रिटेन दैट लेटर टू, यानी जो लेंचो था वो किसको, उसके द्वारा किसको पत्र लिखा गया था,
ठीक है। तो किसको लिखा गया था, तो यहाँ पे गार्ड को, ठीक है। वो किसको पत्र लिखा था, भगवान को पत्र लिखा था। नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लव्ड बिकॉज, यानी जो पोस्टमैन थे और पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो क्यों हंसने लगे। तो देखिए वो लेंचो के पत्र को पाकर हंसने लगे, ठीक है, क्योंकि जो लेंचो का पत्र था उसमें जो एड्रेस था वो क्या था, तो यहाँ पे देखिए द लेटर वाज एड्रेस्ड टू गॉड, यानी जो लेंचो थे किसान था वो जो पत्र लिखा हुआ था वो भगवान को पत्र लिखा हुआ था, ठीक है। तो भला भगवान को कौन पत्र लिखता है, कोई नहीं ना। तो इसलिए वो बिल्कुल अजीब, यानी सिर्फ वो भगवान को पत्र लिखा था। वो सोचा कि मेरे भगवान जो है वो हमारे फसलों को नष्ट किए थे तो भगवान ही हमारे, ठीक है, पैसे देंगे, दाढ़ भरेंगे। तो ये क्या किया था, भगवान को लेंचो पत्र लिखा था। तो वो भगवान को पत्र लिखा था, इसलिए जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो इसके पत्र को पढ़कर हंसने लगे, ठीक है। एड्रेस में वो भगवान को पत्र लिखा था। तो बताइए भगवान को, पोस्ट ऑफिस के लोग भगवान को कहाँ से पत्र ले जाकर देंगे, ठीक है, इसलिए वो हंसने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से 13 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद 11 क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी जो लेंचो का घर था वो कहाँ पर स्थित था, ठीक है। तो वो टॉप ऑफ ए हिल, यानी कि ऊंचली पहाड़ी के निचली सतह पर स्थित था। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल, यानी पीपुल, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे हु इज एनीज लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड, ठीक है। तो उसके यानी कि एनी का जो फ्रेंड था वो कौन था, हर डायरी, उसकी डायरी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 से लेकर 15 तक, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या ये आप सभी की पोएट्री से आ गया, यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है यानी पोयम दिया हुआ है, ठीक है, और इसके नीचे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उसका आंसर आप सभी को ढूंढना है। यानी इसको सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये जो पोयम दिया है, ये जो 4 लाइन दिया हुआ है, ये किस पार्ट्स का है और इसके लेखक कौन है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, हु कंपोज द एबव लाइन्स, यानी ये जो लाइन्स है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये किसके द्वारा, यहाँ पे द वे ए क्रो और यहाँ से लेकर ट्री तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई, तो यहाँ पे एक क्रो, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 16 से लेकर, ठीक है, 16 से लेकर के 20 तक, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 16 है, हु वाज तिर्की, यानी जो तिर्की है वो कौन है, ठीक है। तो तिर्की कौन है, ए डॉग है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। 17 क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी के लेखक कौन है, द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी के, ठीक है। तो यहाँ पे अनिल है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। 18 क्वेश्चन दिया है, इब्राइड्स टुक पार्ट इन काउंटी डैश डैश फेयर, तो यहाँ पे साइंटिस्ट, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है मैथिल्डाज हस्बैंड वास, तो जो मैथिल्डा के हस्बैंड थे वो क्या थे, ये मिनिस्टर, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, जो भोली थी उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है, ठीक है। इसके बाद देखिए आ गया रीडिंग, और रीडिंग में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, यानी पैसेज दिया हुआ है और उसका आंसर जो है आप सभी को उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिया है, और ये 2 + 2 + 2 + 1 यानी 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या है, आप सभी को यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में से ही यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पैसेज दिया है, जैसे यहाँ पे बुद्धा से लेकर के दिया हुआ है यहाँ पे बॉडी तक, ठीक है, आप यहाँ तक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया, बुद्धा फाउंड आउट ए वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट, ठीक है। अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, अब देखिए सबसे पहले हमने
इसका ट्रिक हम पहले से बता चुके हैं। पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक अपना विद्यालय आप लोग सर्च करोगे तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। अभी 5-6 दिन ही हुआ है, इसका आंसर हमने बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। वहां पे क्या है कि हम आप सभी को काफी अच्छे तरीके से बताए हुए हैं, ठीक है। काफी वो अच्छी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है, उसमें सभी चीजें हमने आपको बता दिया है। तो अगर वहां से आप लोग जाकर देख लेते हो तो आपको और भी अच्छे 100% ये समझ में आ जाएंगे पैसेज, अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले मेन वर्ड को यहाँ पे ढूंढना है। जैसे बुद्धा फाउंड हो गया और स्पेसिफिक हो गया, तो इसमें आपको पैसेज भी ढूंढना है कहाँ पर ये दिया हुआ है। तो देखिए बुद्धा फाउंड यानी सबसे पहले लाइन में ही दिया है, तो यहाँ से लेकर बुद्धा फाउंड से लेकर के रिच आर पुअर, यहाँ तक इसका क्या आंसर है। लेकिन आपको बनाने की तरीका पता होना चाहिए, जो कि हम बताए हुए, आप लोग वहां से जाकर के इसको बना लीजिएगा, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल। तो यहाँ पे क्या है, इसको भी किस तरीके से आपको इसको भी पैसेज में ही ढूंढना है, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या है, यानी इसमें जंगल दिया है और इसी जंगल को आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जंगल कहाँ पे, देन, ठीक है। यहाँ से लेकर के आप लोग और यहाँ तक क्या कीजिएगा, इसके आंसर में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट, ठीक है। यानी फॉरेस्ट जो है उसका यानी क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी पर्यायवाची क्या हो जाएगी। फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है। तो देखिए फॉरेस्ट के आप लोग जगह पर यहाँ पे वुड लिख सकते हो। वुड का मतलब लकड़ियां, और जंगल जो है वो लकड़ियों से ही बना होता है, लकड़ियों पेड़ पौधों से। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पेन। तो पेन का मतलब होता है दर्द यानी पीड़ा, और इसका जो यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब दर्द और पीड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का मतलब पीड़ा या दर्द होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा ये डी वाले क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट है राइटिंग, ठीक है। यानी इसमें आपका लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, आर्टिकल ये सब दिया होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला यानी दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है और ये 4 नंबर के है। इसमें देखिए लेटर और एप्लीकेशन दोनों आता है क्लास 10th में, और वो अथवा दिया होता है, आपको किसी एक पर ही लिखना होता है। जैसे राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, ठीक है। यानी आप सभी को यहाँ पे एक पत्र लिखना है, और ये पत्र किस तरह से लिखना है, आपको किस पे लिखना है, तो अपने मित्र को पत्र लिखना है, अपने, ठीक है, बड़े भाई की, एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई के शादी में शामिल होने के लिए आपको आमंत्रित पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप लोग को इस पत्र को हम अपने चैनल पे इसकी वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने 3 सबसे इम्पोर्टेंट लेटर और 3 सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन की वीडियो बनाए हुए, जिसमें ये सभी एप्लीकेशन है उसका पूरा का पूरा आंसर जो मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, और काफी ट्रिक भी हम आप सभी को वहाँ पे बताए हुए। तो आप लोग उस सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए या प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की जाइए, वहाँ पे इंग्लिश वाली जो वीडियो है उसी पर आप लोग क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको सभी इंग्लिश की वीडियो मिल जाएंगी। तो उसी इंग्लिश की वीडियो में आपको ये लेटर भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए बिग लीव एज, ठीक है, योर फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड। यानी क्या है, आप सभी को इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है। किस पे लिखना है, यदि आपके पिता, ठीक है, हॉस्पिटलाइज मतलब आपके पिता अस्पताल में भर्ती हैं, तथा अपने कॉलेज या स्कूल के प्रधानाचार्य को आपको 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। तो इसको भी हमने छुट्टी के भी प्रार्थना पत्र को बताया है। आप लोग जाकर के चैनल पे विजिट करके देखिए, या आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करोगे, ठीक है, कि यहाँ पे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियोज आ जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट, ठीक है। आपको इसमें रिपोर्ट लिखना होता है, या इसके अथवा करके यहाँ पे आर्टिकल होता है। आप लोग रिपोर्ट या आर्टिकल दोनों में से आपको किसी एक पर ही लिखना होता है, ठीक है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, और इसको आप सभी को 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए राइट ए रिपोर्ट ऑन इलेक्शन सीन, यानी आपको चुनाव का जो दृश्य होता है, इलेक्शन का माहौल, उस पे आपको लिखना है। अबाउट आपको 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है,
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिलेटेड इनसे हेडिंग दिया हुआ है, टाइम एंड प्लेस जैसे इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस हेडिंग से रिलेटेड क्या करना है, अपने से कुछ बनाकर, जो भी आप लोग इससे रिलेटेड पढ़े हुए आप लोग को इसी हेडिंग को लिख करके तब जा करके लिखना है, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोग यहाँ पे आर्टिकल लिखिए। जो रिपोर्ट है इससे सरल आर्टिकल होता है, ठीक है। देखिए जैसे राइट एन आर्टिकल ऑन द माय फेवरेट बुक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ पे क्या आपको अपने पसंदीदा बुक पर लिखना है। ये काफी सरल है। देखिए आप लोग इसके बारे में ही लिखिएगा और ये आएगा भी आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसी के बारे में लिखिएगा, काफी अच्छा है। और हेडिंग दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप लोग इन्हीं हेडिंग को डाल करके, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से काफी इसको लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, पहला हेडिंग है नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर। तो इस तरह से आपको, यानी जो आप लोग बुक लिख रहे हो उसका नाम क्या और उसके लेखक कौन है, किसके द्वारा वो बुक लिखा गया है। तो यहाँ पे थीम ऑफ द बुक, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, उसका रीजंस फॉर लीकिंग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन दिया है। तो आपको इन्हीं हेडिंगों से, ठीक है, बनाना है माय फेवरेट बुक पर आर्टिकल। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आ गया ग्रामर और चौथे क्वेश्चन का ए दिया हुआ है। यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये 2 नंबर का है। और इसके बाद यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये भी 2 नंबर का है। यहाँ पे पंचुएट दिया, ये भी 2 नंबर का, यानी 6 नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है। और इसके बाद 4 नंबर का ये ट्रांसलेट करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे हिंदी दिया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यानी ठीक है। इस तरह से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके ग्रामर से आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में लव इज ब्लाइंड, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आप सभी को यहाँ पे दिया है सेड टू मी, और तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, यानी कि यहाँ पे सेड टू मी की जगह यहाँ पे टोल्ड लग जाएगा, और क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी, ठीक है। और यहाँ पे दैट लगेगा, दैट लव इज ब्लाइंड, और ये सब कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देना है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसको टेंस के साथ अगर आप लोग समझोगे तो ये काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने इसका अलग से वीडियो बना चुका, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बी, ठीक है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में अब आपको इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए राजन टीच अस साइंस, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा जैसे रूल लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस जो भी है टेंस, जैसे प्रेजेंट है तो इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई के साथ ये जो सब्जेक्ट है इसको बाई के साथ लिखा जाता है, प्लस अदर, इसमें ये रूल लगता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट का रूल इसमें लगता है। तो यहाँ पे क्या आपको इसको काफी अच्छे तरीके से बताया हुए, वहां से भी आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें देखिए जैसे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से वर्ब है, और यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अस दिया है और साइंस भी ऑब्जेक्ट है, तो आप लोग दोनों से, यानी इसमें आप लोग साइंस को भी सब्जेक्ट मान सकते हो और अस को भी मानोगे। तो यहाँ पे अस को अगर आप लोग मानोगे तो यहाँ पे वी हो जाएगा, ठीक है, WE। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे वी को मान लिया तो यहाँ पे हो जाएगा वी, और यहाँ पे इजेमार के साथ यानी वी का बहुवचन लगेगा, तो ER, ठीक है, टॉट साइंस बाय राजन, इस तरह से लिख सकते हो। या आप लोग यहाँ पे साइंस से बनाओगे तो यहाँ पे साइंस इज टॉट बाय राजन टू अस, इस तरह से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। दोनों सही है, फर्स्ट वाले तरीके से आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए पंचुएट, यानी इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल लेटर में दिए होते हैं जो कैपिटल लेटर में लिखना होता है, उसी को आप सभी को यहाँ पे, ठीक है, उसको जो स्मॉल लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन जो ये एक नाम है, तो आपको ये यम को कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से ये है। इसके बाद 4 नंबर का ये हिंदी दिया है, आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग, ठीक है, इसका हमने काफी अच्छे तरीके से ट्रिक बताया, आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिएगा, या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट अपना विद्यालय आप लोग मंगाइएगा तो यूट्यूब पे, तो वहाँ पे हमने बताया हुआ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लिटरेचर है, और इसमें 5वां है यहाँ पे आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, आपको, ठीक है, यहाँ पे 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर का है,
ठीक है। 3+3 यानी 6 मार्क्स का है। और यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, 4 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, अथवा करके दिया है। जैसे यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्टाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, आपको इसका आंसर लिखना है और आपका आंसर 30 से 40 वर्ड में होना चाहिए, यानी कि 3 से 4 लाइन में आप लोग लिख रहे हो तो वो आंसर आपका 30 से 40 वर्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हमने बताया हुआ, आप लोग ठीक है जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए हमारे चैनल पे। आर करके क्वेश्चन है, यानी आप लोग इसको कीजिए, इसको व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, यानी जो एनी थी एक गर्ल्स है, वो अपना फर्स्ट एसे किस पर लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी, यही सब आपको लिखना है। ठीक है, इसका भी आंसर हमने बताया हुआ है, सभी आंसर इंपॉर्टेंट बता चुके हैं जो आपके पेपर में आएगा। इसके बाद वेयर इज कुर्ज, तो यहाँ पे ठीक है कुर्ज कहाँ है, ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा पेपर में। इसके बाद हाउ हैज लेंचो हेल्प्ड, यानी लेंचो का सहायता किसने किया, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, यही सब आपको लिखना है। इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन करना है, पर क्वेश्चन 3 नंबर का 2 करना है, यानी 6 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी आपको 60 वर्ड में लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है इस प्रकार से ये। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन जैसे इसमें है, ठीक है ए वाला, कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, वाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, वो ठीक है किसको और क्यों पत्र लिखा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमने इसका आंसर बताया है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो, आपको 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है या आपको लिखने नहीं आ रहा है, तो हमारे चैनल पे इंग्लिश में 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, बिना पढ़े, तो आप लोग ठीक है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो तो आपका काफी अच्छा नंबर आएगा, अगर आप लोग उस ट्रिक से लिखोगे तब। ठीक है, क्योंकि छोड़ दोगे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ट्रिक से लिखोगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 2 नंबर जरूर मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से YouTube पर भी सर्च कर लीजिएगा, हमारा वीडियो वहाँ पे आ जाएगी, इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियोस भी आ जाएंगी। और बाकी हम आपको, आप लोग कमेंट करोगे तो वहाँ पे भी हम आपको सभी ट्रिक की वीडियो सेंड कर देंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ, ठीक है, साउथ अफ्रीकाज मूवमेंट कमेंट, तो इस तरह से इसका भी आंसर हमने बताया, आप लोग जाकर के चैनल पे देखिए। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है, हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये भी आप सभी को 40 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी आप सभी को डस्ट ऑफ स्नो के बारे में आप सभी को उसका ठीक है यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आर करके दिया, आप लोग इसको कीजिए, यहाँ पे अथवा है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, आप सभी को इसको कीजिए, या आप लोग को आपको 4 लाइन की कविता लिखना है, पोयम लिखना है, जो आपके इस पूरे प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, यही आप सभी को इसमें लिखना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ठीक है, यानी आपको 40 से 50 वर्ड में लिखना है, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इसका अथवा करके नहीं दिया हुआ, 3 दिए हुए हैं और आपको 3 पोयम है, इसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे एमेंडा पर लिख सकते हो, इसके बाद यहाँ पे फेयर एंड आइस पे लिख सकते हो। ठीक है, तीनों में से तो आप लोग ये दोनों जो है काफी सरल है, आप लोग इन दोनों पर ही किसी एक पर लिखिए, ये जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, जैसे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, आपको ठीक है 30 to आपको 40 वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे 3 नंबर का है, यानी ये आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट तिर्की वाज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को लिखना है, ये आंसर काफी अच्छा है आपको। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आपको लिखना है। यहाँ पे बी क्वेश्चन है, वाई हरी सिंह फेल्ट रिग्रेटेड। ठीक है, तो आप लोग दोनों में से किसी एक पर ही लिखिएगा, दोनों आप लोग तैयार कर लीजिए, दोनों बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 60 शब्दों में आपको लिखना है, किसी एक का ही लिखना है, 4 नंबर का, यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री से।
ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पम्फेरी। ठीक है, आपको इसका इनके यानी कि स्केच देना है। ठीक है, चरित्र का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, यानी आपको मिस्टर पम्फेरी या हरि सिंह दोनों में से आप लोग किसी एक का ही आप लोग यहाँ पे, ठीक है, उनके चरित्र के वर्णन करना है, यानी उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये 10वां क्वेश्चन, ये क्या है 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए, काफी वायरल पेपर है। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इस पेपर को तैयार कर लीजिए और इस पेपर को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसे तो आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए और इसके साथ साथ आप सभी लोग, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए जितना हम अपने चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल पूरा तैयार कर लीजिए। काफी इम्पॉर्टेंट इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब हैं। और ऐसे ही हमने क्लास 10 के हाफ ईयरली के सभी क्वेश्चन पेपर को बता चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आप सभी को यानी 1 से 3 पार्ट तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आपको 2 पोएम, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, आपको ये सब तैयार करके जाना है। ठीक है, इस पेपर ये नहीं कि पूरा सेम यही पेपर ही आ जाएगा, इसमें से कुछ क्वेश्चन ही सिर्फ आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिए। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको पेपर की टाइप बताया कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट, आपको जिस पेपर पे चाहिए वीडियो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।